हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस समय बैटरी यानी कि सेल चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। सेल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है। तो अब अभी हम लोग जो है आने वाले हर चैप्टर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उनसे, या जो क्वेश्चंस आ सकते हैं संभावित क्वेश्चन, सब पर चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिटेल्स में चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। तो जो छात्र पढ़ चुके होंगे उनको, एक बार चैप्टर्स को पढ़े होंगे, उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, पिछली क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए इसको, वीडियो पॉज करके स्वयं से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। विद्युत अपघटन में आसुत जल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, यह क्वेश्चन है आपका। आसुत जल का, आसुत जल, तो आसुत जल को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिल्ड, DISTILLED, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक ना, आसुत जल। तो पूछ रहा है कि आसुत जल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर मैं छात्रों आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी बैटरी विक्रेता के द्वारा या किसी भी जानकार व्यक्ति के द्वारा आपको यह नहीं बताया गया होगा कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल अगर कम हो गया है तो जाओ भाई नल का पानी ले लो या कुएं का पानी ले लो और डाल दो। ऐसा किसी के भी द्वारा नहीं बोला जाता है। बोलते हैं लोग कि मार्केट से जाओ और बैटरी वाला पानी मिलता है, वो पानी 5 लीटर का खरीद के लिए चले आओ, 50 रुपये मिलता है 5 लीटर, और जो है बैटरी में डाल दो। आसुत जल क्यों नहीं डाल सकते हैं? तो आसुत जल क्या है, मतलब एकदम प्योर शुद्ध वाटर है, एकदम शुद्ध जल है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होगा। अगर इसको पियोगे तो कोई भी टेस्ट, कोई भी स्वाद नहीं लगेगा। जैसा जो पानी का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O, ठीक ना। इसमें हाइड्रोजन 2 भाग होती है और ऑक्सीजन 1 भाग होती है। तो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है। लेकिन जो पानी हम पीते हैं उस पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और भी अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं, इसलिए वह पानी हमको पीने में मीठा लगता है या फिर खारा लगता है। कहीं कहीं का पानी मीठा आता है तो कहीं कहीं का पानी खारा होता है। अब प्रतापगढ़ जिला चला जाओ तो वहाँ क्या है, वहाँ का पानी पीने में खारा लगता है। आगरा चले जाओ, वहाँ का पानी पीने में खारा लगता है। तो वहाँ पर वहाँ का जो भूगर्भीय जल है उसमें क्षार की मात्रा अधिक है छात्रों। और जो हम लोगों का एरिया है, जैसे सुल्तानपुर हुआ, अमेठी हुआ, तो इधर का भूगर्भीय जल में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा होती है, मीठा लगता है पीने में, ठीक ना। तो लेकिन जो पानी हम पीते हैं वह पानी हम बैटरी में नहीं डाल सकते हैं। यदि बैटरी में उस पानी को डाल देंगे तो क्या दिक्कत होगी। देखिए, बैटरी में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। ये मान लेते हैं कि एक बैटरी है, ठीक। बैटरी में एक इलेक्ट्रोड, एक निगेटिव है, एक इलेक्ट्रोड ये लगा हुआ है, ये पॉजिटिव है, और इस बैटरी में भर दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक ना। ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, H2SO4 है, जो भरा जाता है हमारे लेड एसिड बैटरी में। तो यह जो है सांद्र अवस्था में नहीं होता है, इसमें पानी मिला करके भरा जाता है, ठीक ना। यानी कि सांद्र को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट H2SO4 इसमें ना भर करके इसमें तनु H2SO4 यानी कि तनु गंधक का अम्ल यानी कि डाइल्यूट H2SO4 भरा जाता है। इसमें पानी की भी मात्रा होती है, H2O, ठीक ना। H2O ऐसे है, H2O। अब जब इस विलयन में से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस विलयन का अपघटन हो जाता है। विलयन का अपघटन हो जाता है तो जो इसमें पानी रहता है वो अपने आयनों में टूट जाता है, 2H++ O-। हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में टूट जाता है पानी। लेकिन अगर इसमें हमने क्या बोला कि आसुत जल ना डाल करके से नल या कुएं का पानी डाल दिया है तो H2O में कुछ और भी मिला होगा। उस पानी में जो और अशुद्धि मिली होगी वह भी अलग हो जाएगी इस विलयन से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस अशुद्धि, ठीक।
तो वो अशुद्धि कहाँ जाएगी? अब अशुद्धियों में कुछ अशुद्धि ऐसी होगी जो इस विलयन में घुल जाएगी, और कुछ अशुद्धि ऐसी होगी जो तली पर यहाँ आकर के यहाँ पर अवक्षेप के रूप में, तली पर अवक्षेप के रूप में इकट्ठा हो जाएगी। अच्छा, अगर यही आसुत जल हम कई बार यही गंदा जल कई बार हम इसमें बैटरी में डाल दिए तो क्या होगा? अशुद्धियाँ जो हैं, जब उस गंदे जल का अपघटन होगा तो जो अशुद्धियाँ निकलेंगी वो अशुद्धियाँ तलछट में, यानी कि यहाँ पर नीचे ऐसे बैठ जाएंगी। तलछट में जब नीचे ऐसे बैठ जाएंगी तो कुछ समय बाद क्या होगा? ये प्लेटें, ये निगेटिव प्लेट और धन प्लेट दोनों क्या होगी? आपस में कुछ समय के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो इस तरह के इस दोष को बोलते हैं सेडिमेंटेशन दोष। सेडिमेंटेशन, इस दोष को बोलते हैं सेडिमेंटेशन दोष। यानी कि सेडिमेंटेशन दोष से बचने के लिए बैटरी में हमेशा आसुत जल डालना चाहिए। लेकिन इस ऑप्शन को पढ़िए, इस ऑप्शन में लिखा है कि यह स्थानीय क्रिया को रोकता है अथवा मंद कर देता है। अच्छा, इस पे भी बाद में आते हैं। बी वाला पढ़िए, यह विद्युत रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो गंदा जल अगर इसमें आप भरेंगे तो विद्युत रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा नहीं देगा, किसी भी एंगल से नहीं बढ़ाएगा, तो ये ऑप्शन कट है। यह विद्युत अपघटन के आपेक्षिक घनत्व को बढ़ा देता है। तो विद्युत अपघटन के आपेक्षिक घनत्व, यानी कि जो ये विलयन है, इस विलयन के आपेक्षिक घनत्व को बढ़ा देगा। गंदा जल कभी भी आपेक्षिक घनत्व नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी कट। अब ऑप्शन नंबर 3 आते हैं, यह ध्रुवाच्छादन अपघटन को रोकता है। यानी कि ध्रुवाच्छादन की क्रिया को हम आपको बता चुके हैं। जो एनोड प्लेट होती है, इसके किनारे चारों ओर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठा हो जाते हैं, और कुछ समय बाद इतने अधिक बुलबुले इकट्ठा हो जाते हैं कि कुछ समय बाद इस एनोड का संपर्क विलयन से समाप्त हो जाता है। इस दोष को ध्रुवाच्छादन दोष बोलते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 का चूर्ण इस एनोड के चारों ओर एक सरंध्र पात्र यानी कि छिद्रयुक्त एक पात्र में रख दिया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उस मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्रिया करके और जो है ध्रुवाच्छादन दोष को समाप्त कर देते हैं। तो इस आसुत जल से इस ध्रुवाच्छादन दोष का कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। बचता है पहला ऑप्शन, यह स्थानीय क्रिया को रोकता है अथवा मंद कर देता है। स्थानीय क्रिया क्या है? एक दोष और होता है आपकी बैटरी में, आपकी बैटरी में एक कौन सी बैटरी में? प्राइमरी सेल में एक दोष और होता है जिसे बोलते हैं स्थानीय क्रिया दोष। स्थानीय, अरे भाई मैं बार बार गलत क्यों लिख रहा हूं? स्थानीय क्रिया दोष, या इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे लोकल एक्शन फॉल्ट, ठीक ना। तो स्थानीय क्रिया दोष में क्या होता है? ये जो कैथोड है, ये कैथोड होता है जस्ते का। जो प्राइमरी सेल होती है उसमें जो कैथोड होता है जस्ते का होता है। तो जस्ते में कई अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जैसे कार्बन मिला रहता है, सीसा मिला रहता है यानी कि लेड Pb, और आयरन मिला रहता है यानी कि लोहा यानी कि प्रतीक चिन्ह Fe। ये सब अशुद्धियाँ इस जस्ते के प्लेट में मिली होती हैं। जस्ता प्योर एकदम नहीं होता है। तो जस्ते में मिली हुई अशुद्धि जो कार्बन है, यह क्या करती है? ये एनोड का काम करने लगती है। और जस्ता, इसी जस्ते की प्लेट के अंदर में कार्बन भी है, तो कार्बन एनोड का काम करने लगती है, और जस्ते की जो छड़ है वो कैथोड का काम करने लगती है। और ये जो विलयन है ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता ही है। कुछ छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, इसी कैथोड में ही अनेक छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। ये अच्छा बताइए, एक सेल बनने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? एक सेल बनने के लिए हमको कैथोड चाहिए, एनोड चाहिए और विलयन चाहिए। तो कैथोड का काम जस्ते की प्लेट कर रही है, एनोड का काम कार्बन कर रहा है जो इसके अंदर में अशुद्धि के रूप में मिला हुआ है, और विलयन तो है ही। तो ये कई छोटी छोटी सेलें इस कैथोड के ऊपर बन जाती हैं जो इसको आंतरिक रूप से शॉर्ट सर्किट करने लगती हैं, ठीक ना। तो अब ऑप्शन यही बचता है,
इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए पारे की परत चढ़ा देते हैं इस जस्ते की प्लेट पर। तो जस्ते की प्लेट पर जब पारे की परत, पारा यानी कि मरकरी यानी कि प्रतीक चिन्ह Hg, जब पारे की परत चढ़ा देते हैं तो वह पारे की परत सिर्फ जस्ते को इस विलयन के संपर्क में आने देती है। ये जो अशुद्धियाँ मिली हुई हैं इनको इस विलयन के संपर्क में नहीं आने देती है। तो इस प्रकार से यह दोष दूर हो जाता है। लेकिन जैसे जो जल है हमारा, आसुत जल ना डाल करके अगर हम गंदा जल डालेंगे तो क्या होगा, जल में भी तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। कुछ अशुद्धियाँ ऐसी हैं जो अवक्षेप के रूप में नीचे तली में इकट्ठा हो जाती हैं, कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो विलयन में घुल जाती हैं। तो जल अगर हम अशुद्ध जल डालेंगे तो क्या करेगा, स्थानीय क्रिया को बढ़ा देगा। अशुद्ध जल का अगर हम प्रयोग करेंगे तो दो चीज़ें होंगी, एकदम एग्जैक्ट वाला ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, ठीक ना। कौन सा, कि सेडिमेंटेशन दोष, ठीक ना। सेडिमेंटेशन दोष अशुद्ध जल डालने से हो जाएगा, वो ऑप्शन है नहीं, जो एकदम राइट होना चाहिए। अब लेकिन आपको तो कोई ना कोई एक टिक करना ही है। तो सबसे इन सारे चारों ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन जो बन रहा है वह यह है, स्थानीय क्रिया को रोकता है, शुद्ध अशुद्ध जल। अगर हम गंदा जल डालेंगे तो क्या होगा, स्थानीय क्रिया यानी कि लोकल एक्शन फॉल्ट, लोकल एक्शन यहाँ पर स्थानीय क्रियाएं ज़्यादा होने। भाई गंदा जल मिल जाएगा तो गंदा जल क्या करेगा, गंदा जल इस क्रिया को मंद कर देगा। दूसरी चीज़, इस विलयन में घुल जाएगा विलयन में, तो कुछ और क्रियाएं करने लगेगा कुछ, तो उन्हीं सब क्रियाओं को बोला जाएगा स्थानीय क्रिया, ठीक ना। तो आसुत जल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, सबसे सटीक आंसर होगा अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप बोलेंगे सेडिमेंटेशन दोष को दूर करने के लिए आसुत जल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तब आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा सबसे सटीक आंसर बनेगा। तो सबसे सटीक आंसर बनेगा आपका स्थानीय क्रिया को रोकता है, लोकल एक्शन को। जो स्थानीय क्रियाएं, गंदा जल मिल जाने की वजह से इसमें जो और गंदे जल का अपघटन होगा, फिर क्या होगा, गंदा जल में जो अघुलनशील हैं वो नीचे तली में बैठ जाएंगे, कुछ घुलनशील हो गए जो विलयन में मिल जाएंगे। इन सब क्रियाओं को आसुत जल रोक देगा, ठीक ना। तो यह स्थानीय क्रिया को रोकता है अथवा मंद कर देता है। तो इसलिए अशुद्ध जल का ही प्रयोग बैटरी में किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर ऑप्शन में यह मिल जाएगा कि एक ऑप्शन और अगर बढ़ गया, सेडिमेंटेशन दोष को दूर करता है, तब वह ऑप्शन आप टिक करेंगे। अगर वह ऑप्शन नहीं है तब यह ऑप्शन आप टिक करेंगे कि जो फालतू की रासायनिक क्रियाएं होंगी गंदे जल में मिली हुई अशुद्धियों को अलग करने के लिए, वो सब क्रियाएं जो है आसुत जल डालने से नहीं होंगी, बंद हो जाएंगी। और बैटरी का लाइफ भी बढ़ जाता है। एक ऑप्शन अभी जान लीजिए भाई, सेडिमेंटेशन दोष हो जाएगा। अगर 4-6 बार आप गंदा जल डाल दिए, उसके बाद क्या होगा, सेडिमेंटेशन दोष हो जाएगा। सेडिमेंटेशन दोष हो जाएगा तो पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। जब दोनों प्लेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो बैटरी भैया आप चार्ज करके रखे हो, बैटरी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, चार्ज करके रखे हो, फिर भी दूसरे दिन कहोगे यार बैटरी का वोल्टेज कैसे डाउन हो गया, बैटरी डिस्चार्ज कैसे हो जा रही, उतर कैसे जा रही है। तो उसका रीजन ये है कि बैटरी की प्लेटें आपस में शॉर्ट सर्किट हैं, अंदर में धीरे धीरे पार्शियली शॉर्ट सर्किट है, एकदम नहीं, पार्शियली आंशिक रूप से शॉर्ट सर्किट है, धीरे धीरे डिस्चार्ज कर दे रही है बैटरी को। अब बैटरी में आसुत जल डालने की ज़रूरत कब पड़ती है, गर्मियों के समय में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि बैटरी जब चार्ज होती है उस दौरान बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उबलने लगता है एकदम गर्म होकर के, ठीक ना। तो बैटरी में जो पानी मिला होता है बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में, वो पानी वाष्पित होने लगता है, वेपोराइज होकर के उड़ने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम हो जाता है। तो गर्मियों में क्योंकि गर्मी बाहर भी है और अंदर में बैटरी उबल ही रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, तो ज़्यादा पानी वाष्पित हो जाता है। इसलिए बैटरी को फिलहाल हर 6 महीने में एक बार बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर चेक करना चाहिए कि उसमें जो है कितना इलेक्ट्रोलाइट बचा हुआ है। अगर प्लेट ऊपर दिखने लगी है तो इलेक्ट्रोलाइट को टॉप अप कर देना चाहिए। टॉप अप का मतलब प्लेट के ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊपर भर देना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। चलिए, कोई और डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, या आप हमारी ऑफलाइन क्लास लेने के लिए
9125839096 इस नंबर पर SK वर्मा, ठीक ना, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लोकल एरिया हमारा लगेगा इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर अमेठी। इस एरिया में मैं आपको ऑफलाइन क्लास चाहेंगे तो दे सकता हूं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक इसमें प्रॉब्लम, एक चीज़ मिस्टेक हम बता दिए थे, वो देख लीजिए। जैसे हमने बार बार लिखा कि जो कैथोड होता है जस्ते का होता है, तो जस्ते का होता है, ठीक है, जस्ते का प्रतीक चिन्ह ZN होता है। हम Z हर जगह लिख दिए हैं, यहाँ Z लिख दिए, यहाँ Z लिख दिए हैं, ZN माने जस्ता, ठीक ना, यह लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं।